दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च तक जुड़वा सकेंगे अपना नाम। दोबारा सर्वे शुरू। जी हाँ दोस्तों, पहला सर्वे दिसंबर वगैरह में चला था, जिसका पहली किस्त आ चुकी है। दूसरा सर्वे 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अगर इस बीच में आप भी पीएम आवास योजना के सर्वे में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, लिस्ट में नाम ऐड कराना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। और 31 मार्च के बीच अगर आप इस योजना के दायरे में आते हैं और सर्वेयर के द्वारा अपना सर्वे करा लेते हैं, तो आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ जरूर मिलेगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। और इस समय चालू है, अभी मान लीजिए कितना तारीख हो रहा है, तो आज 26 तारीख है, महाशिवरात्रि का दिन है जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। और अभी आपके पास लगभग 1 महीने 6 दिन का समय है। इस बीच में आप जो है सर्वेयर से मिल करके, पंचायत सचिव से मिल करके, प्रधान से मिल करके, या तो फिर कहा जाए जो होते हैं परिषद चेयरमैन से मिल करके आप अपना नाम लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। कैसे होगा आइए जानते हैं। लिख रहा है पीएम आवास योजना 2025 31 मार्च तक सर्वे पूरा, जल्द कराएं, नाम लिस्ट में शामिल ना चूके ये मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मौका चूक जाएगा तो फिर जो है आपका नाम छूट जाएगा हमेशा के लिए, फिर आप पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये अंतिम जो है सर्वे कराया जा रहा है और जिसका नाम इस सर्वे में जुड़ेगा 2029 तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या खबर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिख रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्थायी आवास प्रदान करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होती है और इसके तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने पक्के घर का निर्माण कर सके। इस योजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जो 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़े जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए और जानकारी आपको हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस समय सर्वे चल रहा है। अगर सर्वे में आप सर्वेयर के माध्यम से या खुद के मोबाइल के माध्यम से सर्वे करना चाहते हो तब पर भी आप सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में 2 ऐप को डाउनलोड करना होगा और प्रथम जो ऐप है, पहला ऐप है, उसका नाम है आवास प्लस 2024 ऐप। दूसरा जो ऐप है आपका आधार फेस आरडी। अगर दोनों आप अपने मोबाइल में ऐड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके माध्यम से सर्वे करते हैं तो सेल्फ सर्वे के माध्यम से आप अपना जो है पीएम आवास योजना में के लिस्ट में नाम ऐड करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप जो है अपना नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। आइए आगे आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिख रहा है इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में इस राशि को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, अर्थात 2,50,000 रुपए दिया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 1,50,000 रुपए अर्थात 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें किसानों की संख्या में बढ़ोतरी और निर्माण की समय सीमा शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्ड धारकों को अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है, अर्थात जॉब कार्ड जो धारक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी भी भुगतान किया जा रहा है। आगे समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें लाभार्थी आसानी से आवेदन की स्थिति जांच भी सकते हैं, आवेदन कर भी सकते हैं। इस योजना के माध्यम से न केवल आवास उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को अवश्य पढ़ें। इस योजना का उद्देश्य यहाँ पर देख पा रहे हैं। आर्थिक सहायता कितनी मिलेगी ग्रामीण के लिए तथा शहरी के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रामीणों के लिए 1.5 लाख रुपए, शहरी के लिए 2.5 लाख रुपए। किस्तों की संख्या 4 या 5 किस्तों में दिया जाएगा। निर्माण की समय सीमा अधिकतर 5 महीने। अतिरिक्त सहायता ग्रामीण रोजगार कार्ड धारकों को 30,000 रुपए तक दिया जाएगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा है आपका राशन कार्ड, तीसरा है आय प्रमाण पत्र, चौथा है निवास प्रमाण पत्र, पांचवा है बैंक खाता विवरण और छठवां है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। उसके साथ ही अगर शहरी में अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। बिना आय प्रमाण पत्र के आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। इस योजना के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं। आय सीमा, शहरी क्षेत्र में 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। कौन कौन से? ईडब्ल्यूएस है, एलआईजी है, एमआईजी है। तो इस तरीके से 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब आर्थिक रूप से न्यूनतम आय वर्ग,
LIG का मतलब निम्न आय वर्ग, MIG का मतलब मध्यम आय वर्ग। EWS और ये जो है आपका LIG है और MIG है, ये 3 श्रेणियों में ही आवास दिए जा रहे हैं। आवास का अनुपलब्धता, झील के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से नहीं मिला होना चाहिए, सरकारी आवास योजना का लाभ जिसे न मिला हो, सर्वेक्षक में शामिल होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में आपका नाम जुड़ा होना जरूरी है तथा सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए आपके पास पात्रता शर्तें भी होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में वेटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया। वेटिंग लिस्ट में आपका नाम कैसे जुड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग लिस्ट में, इसके बारे में आइए समझते हैं। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है तो आप अपना नाम वेटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रक्रिया समझते हैं। सर्वेक्षण केंद्र पर जाएं, अपने स्केल पर पंचायत स्तर पर और वहां के ग्रामीण आवासीय सहायक या पंचायत रोजगार सेवक या सचिव से संपर्क करें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें, अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें और सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल हों। वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराएं। यदि आप पात्र हैं तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, आर्थिक सहायता। घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है, जैसा कि शहरी क्षेत्रों के लिए 2.5 लाख रुपए अर्थात 2,50,000, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपए अर्थात 1,50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। जीवन स्तर में सुधार। जी हाँ दोस्तों, पक्के घर के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी होता है। सामाजिक सुरक्षा। सुरक्षित आवास मिलने से लोगों को सामाजिक सुरक्षा का भी भाव प्रकट होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद में आवेदन फॉर्म भरना, जानकारी भर करके दर्ज करना है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है, आवेदन की स्थिति का जांच करना है। आवेदन की स्थिति की जांच करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इसलिए यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो जल्दी से आप अपना वेटिंग लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक जानकारी। इस योजना के लिए सर्वेक्षण निःशुल्क है और यह पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में ग्रामीण आवास सहायक और रोजगार पंचायत के लिए सेवक उपलब्ध नहीं है तो जिला प्रशासन की ओर से पंचायत सचिव द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। किसे मिलेगा इस योजना का लाभ, किसे पात्र लाभार्थी बनाया जाएगा, आइए समझते हैं। गरीब परिवार हो, पहले से पक्का घर नहीं हो, मध्यम श्रेणी परिवार जो इस सीमा के भीतर आते हैं, विधवा महिलाएं, आवास की आवश्यकता शामिल है, अयोग्य व्यक्ति इसमें आवास की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार की पहल। सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इसमें किस्तों की संख्या, निर्माण की समय सीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता देना शामिल है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक कदम। तो आवश्यक कदम में है सर्वेक्षण में शामिल होना है, पंचायत स्तर सर्वेक्षण जो हो रहा है, तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करना है। दस्तावेज जमा करने के बाद आपका वेटिंग लिस्ट में नाम जुड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी प्रयास क्या है, प्रभावी ढंग से सर्वेक्षण किया जाए तथा जो है सहज रूप से लिस्ट बनाई जाए तथा वैज्ञानिक ढंग से जो है घरों का निर्माण हो। यह जो है सरकार की स्थिति है, इससे जो है लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।